आप सबों को जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं भले चंगे एक और नया दिन देखने के लिए परमेश्वर ने मुझे से हर एक को अवसर दिया। उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। प्रियो, हमारे पास क्या है जो हमारा है? आज मनुष्य कहते हैं ये मेरा है, वो मेरा है। प्रिय सुनो, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये शरीर आपका है? हालेलुया। ये शरीर भी हमारा नहीं है, एक दिन छोड़कर जाना है। जैसा परमेश्वर ने आदम से कहा, तेरे पाप के कारण से तू मिट्टी से आया, मिट्टी में चला जाएगा। Praise the Lord। हम अपना शरीर को मरने से रोक सकते हैं क्या? क्या हमारे पास कोई कंट्रोल है? यदि हमारा है तो सारा कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए। हम जब चाहे मर सकते, जब चाहे बुढ़ापा को स्वीकार कर सकते। Praise the Lord। कहने का मतलब सब कुछ परमेश्वर का बदौलत है, प्रभु की कृपा है, प्रभु की दया है। आज अनेक लोग घमंड करते हैं, मेरा घर, मेरा जमीन, मेरा खेत, मेरा बिजनेस, मेरा घर, मेरा गाड़ी, मेरा बंगला। आओ देखो कितना शान है, मेरे पास इतना करोड़ों का बैंक बैलेंस, करोड़ों का धन है मेरा, मैंने मेहनत से कमाया है, मैंने ये किया वो किया। हर स्टेटमेंट में मेरा, मैंने। प्रिसोड, जरा सोचना, यदि परमेश्वर बल नहीं देता उस व्यक्ति को, ताकत नहीं देता, तो कैसे कमाता? प्रभु का श्वास उस शरीर में दौड़ता है, प्रभु का लहू उस शरीर में दौड़ता है। वही सो जिसके कारण से परमेश्वर ने व्यक्तियों को ताकत दिया ताकि आप चल फिरे, उठ फिरे। आज अनेक लोग बेड रिडन है, जरा उनसे पूछिए आपकी ख्वाहिश क्या है? वो यही कहेंगे, मुझे कोई गाड़ी नहीं चाहिए, कोई बंगला नहीं चाहिए, करोड़ों का धन भी मुझे नहीं चाहिए, बस मैं इस बिस्तर से जरा उठकर चल फिरने लगूं, इससे बड़ा मेरे लिए प्रेस लॉर्ड इस दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए। जरा सोचना, लंबे समय से बेड रिडन है, कितना ख्वाहिश होता होगा उनके जीवन में एक बार उठकर चले, एक बार उठे। आपने कई वीडियोस में देखा होगा प्रभु का दास लोग जिनको परमेश्वर ने चंगाई का वरदान दिया है, इनके द्वारा अनेक मिरेकल्स हो रहे। परमेश्वर चंगाई प्रदान करता है। इस दीन जन ने पुकारा, यहोवा ने सुन लिया। इन दिनों में हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर छुटकारा दे, चंगाई दे आपके जीवन में। परमेश्वर, हम घमंड करने के लिए संसार में हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम हमेशा परमेश्वर के नाम की बड़ाई करना, प्रभु का नाम को उठाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में मनुष्य का कमजोरी यही है, अपने आप को एक्सपोज करना, परमेश्वर को छोटा दिखाना। परमेश्वर का नाम और निशान भी नहीं है। सब बातों में मेरा, मैं, इसके सिवाय जीवन में कुछ नहीं दिखता। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो शब्द हमारे जीवन से निकल जाने पाए। प्रभु ने दिया है, प्रभु नाम का शब्द मैं और मेरे की स्थान में आप उपयोग करना शुरू कर दीजिए, ब्लेसिंग्स ऑटोमेटिकली परमेश्वर हमारे जीवन में देता है। इन दिनों में हमारी हर एक परिस्थिति को परमेश्वर बदलने जा रहा है। जो कुछ भी परमेश्वर में दान में दिया है,
जो कुछ भी परमेश्वर हमको अभी तक चला रहा है, परमेश्वर हमें खाने के लिए, चलने के लिए, फिरने के लिए ताकत दिया, अन्न दिया, सब कुछ दिया, उसकी दया है। उस दया को रोज स्मरण करना, ओ प्रभु तेरी दया के कारण से आज मैं जिंदा हूं, तेरी दया के कारण से आज मैं चल फिर रहा हूं, तेरी दया के कारण से आज मैं जॉब कर रहा हूं, तेरी दया के कारण से बिजनेस कर रहा हूं, तेरी दया से परिवार मेरा चल रहा है। प्रभु मैं तुझे कैसे भूलूं। ऐसी प्रार्थना करिए ताकि परमेश्वर का दिल को छू जाए। दाऊद के समान निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद देता, हर परिस्थिति में। शायद आप में से कई लोग ने वो गाना सुना होगा, परमेश्वर मैंने कंपोज करके लिखा, हर परिस्थिति में धन्यवाद, चाहे सुख हो या दुख हो, धन्यवाद देते रहो। धन्यवाद का कटोरा मनना है, जिससे परमेश्वर आपके जीवन में सारे नेगेटिव को दूर कर कर ब्लेसिंग्स की बोझा दे। हालेलुया। आइए आज का प्रॉमिस वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है, भजन संहिता 34 अध्याय उसका 18 कलम, Psalms 34 वर्स 18, प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीस से वो का उद्धार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज देखते हैं दुनिया में अनेक लोग, टूटा मन है, टूट चुका है, प्रेज़, कोई भी रास्ता उनके जीवन में नहीं है। चाहे परिवार में सुख शांति, सास बहू की लड़ाई, प्रेज़, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई, बच्चे माता पिता का आज्ञा नहीं मानते, पति व्यसन के रास्ते में, एक दूसरे के बीच में जो तालमेल है, प्रेम है, सब घटते जा रहा है संसार। आज देखते कई परिवारों में प्रार्थना भी नहीं है एक साथ। परमेश्वर ने परिवार दिया, आपको बच्चे दिए, माँ बाप दिया है, आराधना तो हम एक साथ करते हैं। पुराने नियम में देखो, जब आराधना करने जाते थे, पूरा परिवार समेत दान दशवाम सब कुछ लेकर आराधना करने जाते। वो ये नहीं कहते थे मेरा बच्चा छोटा है चलो उसको रहने दो। ऐसे तो हमारे घरों में आराधना एक साथ रहना, वचन कहता है 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से इकट्ठा होगा, मैं वहां पर हाजिर रहेगा। प्रभु इंडिविजुअल प्रार्थना करने के लिए नहीं कहा है, परिवार एक साथ मिलकर प्रार्थना करेगा तो याद रखना बड़ा चमत्कार होगा, बड़ा ब्लेसिंग्स होगा। जिस परिवार में एक साथ मिलकर प्रार्थना नहीं कर रहे, मैं आपसे कहना चाहता हूं आज से आजमा कर देखो परमेश्वर घरों को कैसा ब्लेस करता है। हम इंडिविजुअली प्रेस और बच्चे एक रूम में, माता पिता अलग रूम में है, एक ही घर, वो प्रार्थना में ताकत कैसे आएगा। परमेश्वर ताकत, एक साथ जब मिलकर हम परमेश्वर के साथ आवाज उठाकर प्रार्थना करते हैं, उस समय पे क्या होता है, हमारा मन एक ही होता है। जिस विषय के लिए प्रार्थना करते हैं हमारा मन एक ही होकर हम उसको आमीन कहते हैं, ऐसा ही होने दो। इन दिनों में प्रार्थना एक साथ करिए। वचन कहता है पीसे हुए का उद्धार करता है। आज अनेक लोग पीसे हुए, दोनों साइड से दब गए। हम देखते हैं फाइनेंशियल होगा या कोर्ट कचहरी का चक्कर, घर की समस्या, पारिवारिक समस्या, घर चलाने की समस्या, आज दुनिया में समस्या बढ़ते जा रहे हैं। प्रियजनों, ये कम होने वाला नहीं है, लेकिन याद रखना हमारा परमेश्वर का आगमन निकट है। जो विश्वास योग्य रहेगा वही परमेश्वर का साथ जाएगा। आज कितने लोग विश्वास योग्य रहना चाहते हैं? एक स्टेटमेंट, प्रभु मेरे जीवन में कष्ट कितना भी आने दो, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे त्यागूंगा नहीं, मैं अंत तक
एक मसीह बनकर जीऊंगा। प्रेज़ लॉर्ड। हम देखते हैं अय्यूब के जीवन में जब बीमारी आया, वो ये नहीं कहा मैं अभी परमेश्वर की आराधना नहीं करूंगा, प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर को छोड़ रहा हूं। उसकी पत्नी ने कई बार उसको फोर्स किया, इस परमेश्वर को तू छोड़। अय्यूब ने नहीं छोड़ा, लेकिन परमेश्वर ने उसको डबल ब्लेसिंग्स दिया। वचन कहता है उसके बाद अय्यूब 140 साल तक जिया, वो ब्लेसिंग्स देखने के लिए। वो ब्लेसिंग्स आज आपके परिवार में भी आने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, बड़ा सुंदर दिन तूने आज हमारे जीवन में दिया, इसके धन्यवाद। प्रभु तेरा वचन सिखा, यहोवा टूटे मन वालों के लिए समीप रहता है। आज हम प्रार्थना करते, जितने लोग हमारे प्रार्थना के रूप में टूटे हैं, पीसे हुए हैं, परमेश्वर उनके जीवन में छुटकारा दे, उनके जीवन में आश्वासन दे। परमेश्वर जो कोई विषय उनके विरोध में कार्य कर रहा है, वो बंधन इसी वक्त टूटने पाए। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस छुटकारा होने पाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस छुटकारा होने पाए। उनके जीवन शांति, समाधान, शालोम होने पाए। इन दिनों में परमेश्वर बड़े कार्यों को करता है, कर एक बड़ी गवाही उनके जीवन में होने दे। उसको धन्यवाद प्रभु, तू प्रार्थना सुनता है, विनंती सुनता है, धन्यवाद। आदर, महिमा, जलाल तुझे देता हूं। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन। परमेश्वर का वचन वो फेक नहीं है, गलत नहीं है, वो आपके जीवन में जरूर कार्य करेगा। प्रभु से प्रार्थना करिए, पुकारिए, प्रभु जरूर छुटकारा देगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।